अब बेरोजगारी भत्ते में जो इंटर्नशिप वाला प्रोसेस लागू किया गया है, यानी कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को बेरोजगारी भत्ते में शामिल किया गया है, वो इंटर्नशिप कब तक देनी होगी। और अगर आपने अभी तक इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं की है तो आप इंटर्नशिप ज्वाइन कैसे कर सकते हो, कैसे कार्यालय ले सकते हो, चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि ये कोई बीएड या फिर किसी कोर्स की इंटर्नशिप नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से किसी कोर्स में एक लिमिट टाइम के लिए आपको इंटर्नशिप देनी होती है, उस तरह से हम इंटर्नशिप देंगे, उसके बाद हमें बेरोजगारी भत्ता मिलता रहेगा। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपको बेरोजगारी भत्ता चाहिए तब तक आपको इंटर्नशिप देनी होगी। कहने का मतलब ये है कि आपको काम करना होगा, जितने दिन आप काम करेंगे उतने दिन आपको गवर्नमेंट पैसे देती रहेगी। ये कोई बेरोजगारी भत्ता वाला सिस्टम नहीं रहा है। अब आपको काम करना होगा, गवर्नमेंट ने आपको रोजगार दे दिया है, वो रोजगार आप करिए, उसके हिसाब से आपको मजदूरी दे दी जाएगी। यानी कि आप जितने दिन काम करेंगे उसका एक उपस्थिति प्रमाण पत्र हर महीने के लास्ट में आपको एसएसओ पर अपडेट करना होगा। उसके बाद जितने दिन आपकी अटेंडेंस वहां पर लगी होगी कार्यालय में, उन दिनों के हिसाब से आपका पेमेंट बनकर आपके खाते में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि अब आपको कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के नाम से इस योजना को शुरू किया है, जिसमें सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे दिया गया है। यानी कि आप वहां पर जाइए, काम करिए और अपने काम के पैसे ले लीजिए। अगर आप एक महीने में एक दिन की छुट्टी के अलावा कोई भी छुट्टी लेते हैं तो उसका आपका पेमेंट कटेगा, और जितने दिनों की आप छुट्टी लेंगे उतने दिनों के आपके पैसे कम हो जाएंगे उस महीने के, और उस महीने के उस हिसाब से आपका पेमेंट आपके खाते में भेजा जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये कोई बीएड वाली इंटर्नशिप नहीं है जिसमें आप महीने 2 महीने इंटर्नशिप देंगे उसके बाद आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको बेरोजगारी भत्ता लेना है तो भैया इंटर्नशिप तो देनी पड़ेगी। अगर आप इंटर्नशिप नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ते से छुट्टी। अब चलिए बात करते हैं कि आप मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में ज्वाइनिंग किस तरह से पा सकते हैं, अर्थात इंटर्नशिप के लिए आप कार्यालय किस तरह से ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आपको इंटर्नशिप तभी देनी है जब आपका फॉर्म अप्रूव हो। अगर आपका फॉर्म का स्टेटस अप्रूव है, अप्रूव दिखाया जा रहा है, आपका फॉर्म अप्रूव है, तभी आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है और इंटर्नशिप देनी है। अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है तो आपको इंटर्नशिप देने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो आपका फॉर्म अप्रूव है तो आपको इंटर्नशिप देनी होगी। सबसे पहले आप एसएसओ में जहाँ पर आपने बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रखा है वहाँ पर डैशबोर्ड पर जाकर ज्वाइनिंग डिटेल में आप चेक कर लीजिए। वहाँ पर आपके कार्यालय का नाम शो हो रहा होगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आपको इंटर्नशिप के लिए कौन सा विभाग या फिर कौन सी जगह अलॉट की गई है। अब वहाँ पर जो भी डिटेल दिखाई जाती है वहाँ पर जाकर आप पता कर सकते हैं कि क्या आपकी ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई है। लेकिन इससे आपका कुछ काम नहीं बनता है या फिर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, वो आपको ज्वाइनिंग नहीं देते हैं, तब आपको क्या करना है चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए आपको रोजगार कार्यालय में संपर्क करना है। रोजगार कार्यालय के नंबर आप गूगल से भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो रोजगार कार्यालय में संपर्क करिए और उनसे बात करिए। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैंने देखा है बात करने के बाद वो रोजगार कार्यालय में बुला रहे हैं और वहाँ पर वो ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आपको हो सकता है रोजगार कार्यालय जाना पड़े और वहाँ से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिले। उसके बाद जिस विभाग में आपकी ड्यूटी लगाई गई है वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग लेटर जमा करवाना होगा। उसके बाद आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। इस तरह से भी आप ले सकते हैं अपनी ज्वाइनिंग। अगर आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग डिटेल में अपनी डिटेल शो नहीं हो रही है तो आप डायरेक्ट रोजगार कार्यालय जाकर अपने लिए कोई भी कार्यालय अलॉट करवा सकते हैं। और इसमें स्टूडेंटों का फायदा भी रहता है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट रोजगार कार्यालय जाकर अपने लिए कोई भी कार्यालय अलॉट करवाते हैं वो अपने नज़दीक का कार्यालय अलॉट करवाते हैं और उस हिसाब से वो वहाँ पर इंटर्नशिप दे सकते हैं। और अपने हिसाब से जो भी वो कार्यालय अलॉट करवाएंगे वो अपने फायदे का कार्यालय अलॉट करवाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आपको ज्वाइनिंग किस तरह से लेनी है। अगर आपका फॉर्म अप्रूव नहीं है तो आपको कोई ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। आप वहाँ पर टेक्निकल कोर्स में यस कर दीजिए। आप अगर एलिजिबल है तो आपके पास RCIT वगैरह कोई भी कोर्स है तो वहाँ पर आप यस करके वो कोर्स सबमिट कर दीजिए। उसके बाद जब भी आपका फॉर्म अप्रूव हो उस टाइम पर आप इंटर्नशिप दे सकते हैं। और रोजगार कार्यालय की तरफ से आपको इंटर्नशिप के लिए कार्यालय भी अलॉट कर दिया जाएगा। कार्यालय में आप सभी को पता होगा स्कूल, आंगनवाड़ी, इसके अलावा पंचायत, उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह ये सभी अलॉट किए जा रहे हैं। तो आपको कौन सा कार्यालय मिलता है ये आपकी किस्मत है। बाकी ज़्यादातर स्टूडेंटों को कार्यालयों में कोई दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा कोई काम वगैरह नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों मैंने अब आपको दोनों के बारे में बता दिया है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो भी आप देख पाओ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं या फिर आपको बेरोजगारी भत्ते से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।